Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. Oh, riba ba 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 ba, shandala balaga dere bere dere bere dere bere dere. Rima mama mambro rialama shata brohol bia shentere le bere le bere le. Shiandala barondolobo mambro shiantere le bere le meri almanda. आओ पवित्र आत्मा आओ, कब्जा करो पवित्र आत्मा अपने एक एक प्रिय बेटे बेटियों के ऊपर। पवित्र आत्मा आप कब्जा करो। शंदलागदूरबा नगदन महंदनागदिरिबिरियंथे मरहट ब्रट रोटो ब्रोटो शोंजो ब्रोंजो ब्रिगांदारी मानागदिरिबिरियंथे रि बाबा बाबा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह, और आज के इस दिन के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। हमारे प्रिय बेटे और बेटियों का ऊपर पिता अपने करुणा और अपनी दया का हाथ रखें, और अपने हर एक भक्तों के ऊपर पिता परमेश्वर अपने हर एक बेटे बेटियों के ऊपर अपनी जलाल अपनी प्रभुता को आने दें। प्रभु पिता, आज एक एक से बातचीत करें ताकि आज आपका वचन लोगों की आंखों को खोल दे और इस अंतिम दिनों में वो अपने आप को सचेत कर सके। सारी बातों में हम तुझको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, मैं प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस बेटर एवरीडे में स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है, और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझे और आपसे बात करना चाहता है उस विषय को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि इस अंत के दिनों में जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, इस समय बहुत जोर शोर से वो चल रहा है। और मैं बात करूं कि आज लोगों को मिलावट वाली चीजें खाने की आदत पड़ गई है। शुद्ध चीजें उन्हें हजम नहीं होती है, मिलावट वाली चीजें वो बड़ी आसानी से पचा लेते हैं, आसानी से खा लेते हैं। और उसी प्रकार से आज इस अंतिम दिनों में प्रभु के वचन में भी, बाइबल में भी, प्रचार में भी मिलावट करके लोगों को प्रचार करते हैं। जो चीज बाइबल के अंदर लिखी ही नहीं है उन चीजों को वो प्रचार कर रहे हैं, और लोग बड़े आनंद से और लोग बड़े उल्लास से, बड़े जोश से ऐसी चीजों को वो ग्रहण भी कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 4:2 और 12:32 में लिखा है, बाइबल हमें साफ मना करती है कि मेरे वचन में, मेरे कलाम में कोई भी छेड़छाड़ या उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना करें। आज धरती के ऊपर बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के, और परमेश्वर के वचन को, जो चीज बाइबल के अंदर लिखी भी नहीं है, उन चीजों को बाइबल के अंदर जोड़कर लोगों को प्रचार कर रहे हैं। और बाइबल का परमेश्वर 2 कुरिन्थियों 2:17 में लिखा है, ऐसा ना बनो जो वचन में मिलावट करते हैं। और यह अंत का दिन चल रहा है, हमें ऐसा नहीं बनना है कि वचन में मिलावट करके आप प्रचार करें। बाइबल के अंदर जो सत्य बातें लिखी, उन बातों का आपको प्रचार करने की आवश्यकता है, और ऐसी ही बातों को सुनने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है, हम बाइबल तो पढ़ते नहीं। आज लोग 80% लोग ऐसे हैं जो बाइबल उठाते ही नहीं है।
उनको पता ही नहीं है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। प्रेरितों के काम के अंदर एक ऐसी बात लिखी है कि जब पौलुस और या प्रेरितों के द्वारा जब प्रचार किया जाता था तो चेले लोग उस वचन को ग्रहण करके घर में जाके पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें जो इसने कही है वचन के अंदर लिखी है या नहीं लिखी है। आज तो हम जो भी प्रचार करके चला जाए, जैसा भी प्रचार करके चला जाए, उन सारे प्रचारक को हम ग्रहण कर लेते हैं और सारे प्रचार को हम खा लेते हैं। आज मिलावट वाली चीज खाने की लोगों को आदत पड़ गई है, शुद्ध चीज नहीं खाते। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी 4 अध्याय के 2-3 में पौलुस ने तीमुथियुस को सलाह दी कि अंत के दिनों में कानों की खुजली के कारण बहुत से लोग अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे और खरी शिक्षा से बैर रखेंगे, कथा कहानियों पर वो मन लगाएंगे। और ये अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं और इस अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कि लोग वचन पे नहीं कथा कहानियों पे मन लगा रहे हैं। और ये वचन में मिलावट करने का काम किसका है? वचन में मिलावट करने का काम जो है, उत्पत्ति उसकी 3 अध्याय 1 से 4 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि शैतान आदम और हव्वा के पास जब आया, जब उसने हव्वा को बहकाया, बाइबल का परमेश्वर वहां पर, बाइबल का वचन हमें वहां पर बताता है कि शैतान ने वचन में मिलावट की। जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था, शैतान ने उसमें मिलावट करके कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जबकि परमेश्वर ने कहा था तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे। शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे। आज न जाने धरती के ऊपर कितने ऐसे प्रचारक लोग हैं जो एक ही बार में कह देते हैं कि तुम्हारे पाप आज ही क्षमा हो गए, तुम नाश नहीं होगे, तुम नरक नहीं जाओगे। मेरे प्रियो, ये शैतान का काम है वचन में मिलाना। और मैं देख रहा हूं, मुझे आत्मा दिखा रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, चेन्नई, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि पंजाब, हरियाणा, ऐसी कई जगहों पर इस 2024 के अंदर जो परमेश्वर के सेवक लोग अपने आप को सेवक कहते हैं और जो लोग वचन में मिलावट कर रहे हैं, उनके शरीर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि उनके राइट हैंड में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी और यहां तक कि बॉडी में कई जगह पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा जो लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करें, क्योंकि भारी विपत्ति का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसा करने का परिणाम भी, अगर लोग वचन में मिलावट करते रहेंगे और नहीं सुधरे, तो प्रकाशित वाक्य 22 के 18 में लिखा है कि इस पुस्तक के अंदर की लिखी हुई हर एक विपत्ति तेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप मिलावट कर रहे हैं तो आपके ऊपर सारी विपत्तियां आना शुरू हो जाएगी। आप विपत्तियों का सामना करना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको चाहिए कि हम और आप परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करें। जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है वैसे ही हमें लोगों को प्रचार करने की आवश्यकता है, उसमें मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22 के 19 में लिखा है, यहां तक कि जो लोग वचन में मिलावट करके प्रचार करते हैं उनका जीवन की पुस्तक में से नाम भी काटा जा सकता है, काट दिया जाएगा। और नीति वचन 30 के 6 में लिखा है, ऐसा करने से परमेश्वर हमको डांटेगा। आज लोग डरते नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, जो मर्जी प्रचार कर देते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे कई प्रचारकों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, यहां तक कि उनके स्वयं के शरीर के ऊपर। रशियंथो रिमांथाराबा शिक्रियांदिला बरहाटा सायोनोस टब्रहांदी अनहंथो रलबरहांथे केरेकेटे। मैं देख रहा हूं उनके शरीर के ऊपर, ऐसे प्रचारकों के शरीर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है।
जो लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं वो अपने शारीरिक शरीर के ऊपर कष्टों को देखने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं। कोई प्रॉफिट है, उनके राइट हैंड में प्रॉब्लम है। कोई प्रॉफिट है, मैं देख रहा हूं कि राइट हैंड में रोशियांदला रिमान थराबराहन थेके रेखे ठेरे बेरियान दीरा बाबा नकातुरा बला हस्तीरी अलमांडा जिमांडा रोम्बोशी अलमांडा रब्बानिया शिखंदा नमनहन थेके रेखे ठे आस्टो ब्रोंजो ब्रिगांडा लिब्रहेन ठेरेबे। इस 2024 के अंदर हर एक वो जो वचन में मिलावट करते हैं वो शारीरिक कष्टों को देखने जा रहे हैं। और हमारे लोगों को भी ये चेतावनी है, प्रभु के बेटे और बेटियों को चेतावनी है, विश्वासियों को चेतावनी है कि जब आप प्रचार सुने तो उसको पहले बाइबल में चेक करें कि वो बाइबल में लिखी है कि नहीं। अन्यथा अगर शारीरिक प्रॉब्लम उनके ऊपर आएगी तो जो मिलावट वाले वचन को सुनते हैं, जो लोग झूठी शिक्षाओं को सुनते हैं, वो कष्ट उनके शरीर के ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए वचन में मिलावट ना करें, अन्यथा परमेश्वर हमें डांटेगा, विपत्तियां हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, जीवन की पुस्तक में से नाम भी काट दिया जा सकता है यदि अभी भी हम अपने आप को नहीं सुधारे और यदि अभी भी हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करना नहीं बंद करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो इस 2024 के अंदर विपत्तियां आपके शरीर के ऊपर चालू हो जाएंगी, कलीसियाओं के ऊपर चालू हो जाएंगी, मंडली के ऊपर चालू हो जाएंगी। इसीलिए ना तो मिलावट वाला प्रचार सुनिए और ना मिलावट वाले प्रचारकों को। इस समय प्रचारकों को मैं सलाह दे रहा हूं, इस समय हर एक उन प्रचारकों को जो वचन में मिलावट करते हैं, जो चीज नहीं लिखी है उसे थोपने की जरूरत नहीं है आपको। प्रभु आपको मौका दे रहा है कि हम अपने आप को खरा उपदेश देना शुरू करें। आज से खरे उपदेश को दें, वचन का प्रचार करें, परमेश्वर के वचन का सिर्फ प्रचार करें। पौलुस ने कहा कि तू परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, खरे उपदेश को प्रचार कर। वचन ही लोगों के जीवन को बदल सकता है, बना सकता है। या आप उसमें कुछ जोड़कर, बाहर से कोई चीजों को जोड़कर, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से कोई चीजों को जोड़कर अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और है, ये जो झूठी भविष्यवाणियां हो रही हैं, वो लोग भयानक बीमारियों का सामना इस 2024 में करेंगे। ये झूठी भविष्यवाणियां, तसल्ली देने वाली बातें कहने वाले लोगों के ऊपर भयानक से भयानक बीमारियों को आप देखना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रभु कहता है मिला जुला के कोई चीज प्रचार ना करें, मिलावटी प्रचार बंद करें, वचन में तोड़ मरोड़ करना बंद करें, क्योंकि ये शैतान की ओर से। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप शैतान की ग्रिप में हैं, आप प्रभु की ग्रिप में नहीं है। यीशु ने कहा मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझे दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो चीज आपसे कहे उन चीजों का आप प्रचार करें, अपनी तरफ से कोई चीज जोड़कर आप प्रचार ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।